यह कोई कहानी नहीं, यह वास्तविकता और सच्चाई है। ये उस काले समाज का आईना है जहां अंधेरे में बहुत कुछ छिपा है। अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे समाज के मध्यवर्गीय और निचली पिछड़ी जातियों में घटती रहती हैं। आज हम आपके सामने ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो दर्द भी है, सवाल भी है और हकीकत भी। इसका नाम है चंद्रा। महज 14 वर्ष की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी और जब वह 22 की हुई तब तक वह 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसकी आंखों में बचपन कहीं खो गया था और जिम्मेदारियों ने जिंदगी का मतलब बदल दिया था। चंद्रा का जीवन कभी उसका अपना रहा ही नहीं। बचपन में गुड़ियों से खेलने की उम्र में वह रसोई की चौखट पार कर चुकी थी। सुबह से शाम तक घर के काम, सास की डांट और बच्चों के रोने की आवाज, यही उसका संसार बन गया था। कभी कभी वह खिड़की से आसमान देखती तो सोचती, क्या मेरे लिए भी कोई और जिंदगी हो सकती थी। पर फिर बच्चे की आवाज आती, अम्मा, और वह अपने सपनों को फिर से थाली में रखे अधूरे खाने की तरह ढक देती। दिन बीते गए, उम्र भी, पर चंद्रा की मुस्कान वो कहीं रास्ते में छूट गई थी। ये बहुत शांत स्वभाव की है और इसी शांति का फायदा उसके ससुराल वाले उठाते हैं। वो चुप रहती है क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि घर की बात बाहर नहीं जाती। पर उस चुप्पी के पीछे जो तूफान है वो किसी ने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। साला शादी भेल की आफत। न ढंग से खाना मिले न पानी। आओ इनके बाद बताओ। खाना बना लेके आफत। चंद्रा के लिए ये कोई आम बात नहीं है। इसके साथ रोज ऐसी चीजें होती हैं। चंद्रा ने इसे अपने पुराने जन्मों का कर्म मान के किस्मत को कोसती की। उसके नसीब में दुख ही लिखा है। एक न एक दिन कुछ अच्छा होगा। का बाबूजी, तुम्हार शादी के लोग मजाक के लेवा हो। आपका भैल रे का भैल पूछे तो का भैल। अरे कैसे मेहरा लिया अलवा दादा, न नगर से खाना देते न पानी। ऐसा खाना क्यों खाला। का करबे बेटा, हम तो शादी है लड़की से बहुत पछता था। बहुत सपना रहा हमार की तो शादी में 4 चक्का गाड़ी मांगी। ये अगुआ सारा फंसा डाला। ऐसा भिखमंगा घरे शादी करवा दिल बा कि एक फूटी कौड़ी तक दहेज में ना लेके आई और साले खाली पानी पिया के भेजले हमें हमने के चिंता मत कर बेटा, ओकर इलाज तो हम करब। सारा काम खत्म करके वो अपने सास ससुर के पे दबाया करती। जब सब सो जाते
तो पति की भी पैर दबाया करती, लेकिन जब वो पैर दबाते दबाते थककर कभी सो जाती तो उसका पति उसे पैरों से मारता। वो कितना सब कुछ सहती गई। वो अपने बच्चों के बारे में सोचती, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। केहू बा हो, कुछ खाए के मिली? अच्छा, तो आप सब करोड़पति हो गए हो। तोरे भिखमंगा बाप के इतनी औकात ना रहा कि हमें 1 रुपया दहेज में दे, अते हमार खजाना लुटावे चला लाई। सुन ले मुंगा फेर के उधरियन कहाँ जाते ही और खजाना लुटा। तोरे बाप के बपौती है ना, तोर दादा परदादा यहाँ खजाना गाड़ के लाने हैं। अरे का बोल बाबूजी, काहे इतना चिल्लात हो? अरे हाई एक तो आज महारानी है, पूरा खजाना लुटावत है। अच्छा, के दे रहे इतना खजाना? तोहर बाप डाले रहे ना कि जो तू ट्रेन लुटावत हूँ। उसके पति और ससुर ने उसे बहुत कुछ सुनाया। जब उसकी सास आई तो उसके उकसाने पर उसके पति ने उसे मारा। फिर सब ने उसे बहुत मारा। ये आखिरी दिन था जब सबने सारी हद पार कर दी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी सबने कल्पना नहीं की थी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और चिल्लाई,
पहली बार गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, सब डर गए। वो नाचती, उसके घर वाले उसे बाहर निकाल दिए। फिर एक दिन वो एक तांत्रिक के पास ले गए। जगदम्बा माता। बेटा आगे से इनके कोनो चीज का तकलीफ ना हुए चाहिए। इनका जवन जवन मांग बा तवन तवन पूरा कर, कौनो कष्ट इन्हें मत दी। आज के बाद इनके ऊपर साक्षात माता जगदम्बा है। आज से यह स्थान छोड़ के हम जाते हैं बच्चा। आज से यह स्थान साक्षात माता जी का है और हर मंगलवार के दिन यही नीम के पेड़ के नीचे ये हर दुखियारिन के दुख हरी है। लेके जा बच्चा, आगे से इनका सेवा पानी कर, यहाँ कोनो चीज का तकलीफ मत दिया। और अगली कार्तिक अमावस्या के हम तुमसे फिर से एक बार मिला।